आज मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों के अनुरोध पर रोटी बनाना सिखाऊंगी। कई लोग कमेंट करके बोले हैं कि उनको रोटी बनाना नहीं आता, कभी आटा उनका गीला हो जाता है, कभी कड़ा हो जाता है, कभी एकदम से कड़ा मोटा मोटा रोटी बनता है। तो सबसे पहले आटा गूंथने से लेकर और रोटी सुंदर सुंदर कैसे बने, गोली कैसे बने, वो मैं सब आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप रोटी बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले आटा गूंथना बताऊंगी आपको। तो ये देखिए, ये घर का आटा है, आटा हम बाज़ार से नहीं लेते हैं। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं उस हिसाब से आप आटा को ले लीजिए। ये आटा को हम छान के रखे हैं, पूरा हो गया, इतना आटा ले लिए। और अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, आटा थोड़ा भी अगर नरम हुआ तो रोटी नहीं बने। अगर पहले बार ही आप आटा में पानी डाले ज़्यादा तो फिर वो आटा बिगड़ जाएगा। बार बार फिर उसमें आप आटा डालोगे तो वो फिर वो चीज़ नहीं होता जो कि एक बार संतुलित पानी डालने में होता है। और जो ये सब काम हैं, जो कि जैसे कि आटा गूंथने की मशीन और रोटी बनाने की मशीन सब आ गई हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप ध्यान देते हो कि जब हम आटा गूंथ रहे हैं तो पूरे उंगलियों पर जोर पड़ रहा है, यानी ये एक्सरसाइज भी हो जाता है। आटा गूंथना जब मैं भी आपको बताऊंगी तो पेट में कितना बल पड़ता है ये भी दिखाऊंगी। ये सब एक्सरसाइज भी हो जाता है और रोटी भी स्वादिष्ट बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना है। अब ये तो आपका आटा कभी भी गीला नहीं होगा। आप पानी ऐसे डाल डाल के थोड़ा थोड़ा सा आटा को पहले मिलाना है, उसके बाद इसको गूंथना है। हम अपने बच्चों लोग को भी सिखाते हैं आटा गूंथना, तो कभी कभार क्या करते हैं, इकट्ठा पानी डाल देंगे, फिर बोलेंगे मम्मी ये तो गीला हो गया, फिर उसमें आटा डालेंगे। तो ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। आप इसको ध्यान से देखिए और आटा ऐसे ही गूंथिए, लगा होना चाहिए। कोई कोई लोग आटा सानते हैं तो पूरा थाली में लगा रहता है, ये फूहड़पन है। ये देखो, जब इस तरीके से हम आटा गूंथ रहे हैं, आप फिर जब भी आटा आप गूंथ लें खाने का, ये तो सबसे पहले हम लोई बनाना बताएंगे। इसका पेड़ा हम चौका अलग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो रोटियां छोटी छोटी आप बनाएंगे, ये जैसा बड़ा छोटा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। ये देखिए, इसका पहला, फिर दूसरा इसको गोला बनाना है। ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, पेड़ा। अब ये हाथ है तो इसको गोला करना है इस चीज़ को, तो ऐसे 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 बाएं से दाएं, ये हो गया ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से बनाएं। क्या है, हम लोग के गांव में क्या होता है, ढेर सारी रोटियां बनती थी जब हम लोग साथ में रहते थे। तो एक जन ऐसे पेड़ा बनाते थे, फिर और आगे प्रोसेस बता रहे हूँ कि क्या क्या करते थे रोटी में। एक जन इसको कर रहे हैं तो दूसरे जन क्या करते थे, ये देखिए, दूसरे जन करते थे इसको आटा में लगाए, ऐसे ऐसे कई ठुक कर सकते हैं आप, ऐसे ले लिए। फिर इसको बढ़ाना बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये बढ़ गया। ये तो एक जन ये करते थे, इसको बढ़ा के ऐसे रखते थे। तो जब कई जन मिलके काम करते हैं तो काम जल्दी होता। अब इसको आपको फिर से दिखाऊंगी। इसको क्या बोलते हैं, पेड़े को बढ़ाना। ये तभी रोटी अच्छे से बनाते बनेगी। ये फिर बीच में भी दबा दो। ये अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गीला, तो पैथन लगा दो ऐसे, और यहाँ इसको रखे जाओ। आपको जैसे रोटी छोटी लग रही है तो इसमें थोड़ा आटा और डाल सकते हैं, ऐसे बड़ी करने के लिए। ये थोड़ा थोड़ा आटा और डाल दें ऐसे। आप इसको ध्यान से देखें। जो भी हॉस्टल में हैं, जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो सब जान जाएंगे। ये हो गया, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, रोटी चकई बढ़ाना, यानी पेड़े को बढ़ाना। ये
ये, फिर यहाँ इसको रख दो, ये हो गया। तो मैं क्या क्या बताइए आपको, एक जन लोई बनाएंगे, फिर जन बढ़ाएंगे, और फिर ये गैस जला हुआ है पहले से, इसको मैं तेज कर दी, इस पर तवा चढ़ा दी। तवा को आप गरम होने दो। ये देखो, इसको ले लिए, पैथन लगा लिए ऐसे। ये क्या है, बेलन। कभी कभी बेलन पतला भी होता है, पतले बेलन से हमसे नहीं बनता, जिस बेलन में हाथ बैठ जाता है उसी बेलन से रोटी बनाने बनता है। अब हो गया, ये हो गया। और इसके प्रूफ के लिए भी मैं आपको कुछ बताऊंगी, कुछ भी आपको मैं ऐसे दिखाऊंगी। पहले आप ये देखो कि रोटी कैसे बेलते हैं, ये देखो। फिर आप आटा लगाओगे, ये आटा खूब लगाओगे, ये गोली रोटी कैसे बनते हैं, आटा बार बार लगाओ। ये कभी भी बेलन को दबाना नहीं चाहिए। आप देखो, ये मैं बेलन को दबा नहीं रही हूँ और रोटी घूम रही है। आप सोचोगे रोटी घूम कहाँ रही, मैं आपको दिखाऊंगी कि रोटी कैसे घूम रही है। अभी देखो रोटी को, ये जब ऐसा लगे कि पैथन, अब इसको आप पलट सकते हो दोनों तरफ एक बराबर करने के लिए। कभी कभी क्या होती है, बीच में पतला कर देंगे, किनारा किनारा मोटा रहेगा, तो ऐसा नहीं। जब आपको लगे किनारा मोटा है तो बेलन को किनारे पर दबाव डालने लगो। ये पूरी तरह से रोटी तैयार है, गोली रोटी बेल के तैयार है। अब इसको मैं पहली रोटी तवा पर डाल दूंगी, ये वो होती रहेगी। अब मैं आपको फिर बताऊंगी कि जब रोटियां ज़्यादा होती हैं तो बेलता कोई और है, सेकता कोई और है। देखो रोटी को ध्यान से देखो, तो ये रोटी में देखो ये गोला गोला पड़ गया। पहले जब रोटी डालो तो उसको तुरंत पलट दो। ये उसको पहली बार रोटी जो डाला जाता है उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर किनारे किनारे आप ध्यान से देखो, रोटियां उठ गई हैं, ये रोटी उठ गई है, तो इसको चिमटा से ऐसे या कोई साफ कपड़ा ले लो, ऐसे दबा दो। ये अगर आप पहली बार पहले तरफ ही रोटी ज़्यादा कड़ा कर लोगे तो रोटी नहीं फूलेगी। ये देखो, ये अब देखो ध्यान से, इसको इस तरफ डालना है। ये अब मैं आपको जो रोटी बनाना सिखा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। जैसे कि अब मैं फिर से रोटी बेलाऊंगी तो आपका देखिए गैस मैं कम कर दी हूँ। अगर मैं रोटी बनाने के बाद गैस को यूं ही तेज रखूंगी तो तावा पूरा जलने लगेगा। फिर आप जब रोटी बेला के इस पर डालोगे तो पूरी तरह से रोटी जल जाएगी। फिर आप उसको पलटोगे, यानी वो जैसे आप दिखाऊंगी मैं, ये देखो ये नहीं जली है। अगर जलते तावा में आप रोटी डालोगे तो तुरंत जल जाएगी, पकेगी भी नहीं। इसलिए आंच को कम कर दो। आंच को तब कम करो जब आप रोटी नहीं बेल पाए हो। रोटी बेली हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी कि जल्दी जल्दी मैं कैसे रोटी बेलाती हूँ। यानी कि तावा में आंच कम करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप रोटी देर में बेला रहे हो। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इस पर चला के दिखाऊँगी कि बेलन कैसे घूमता है। ऐसे ऐसे, यानी कोई चीज़ रहेगा तब घूम। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे घूमता है, ये कुछ भी करके दिखाऊंगी। रुको आप, अभी पैथन खूब लगाओ। कभी ऐसे 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 नहीं करना है, वो करना ही नहीं है आपको। ऐसे तब करते हैं जब रोटी टेढ़ी हो जाती है। जैसे हम रोटी बेल रहे हैं, मैं आपको आंच कम करना इसलिए बोली हूँ कि पूरा तावा लाल हो जाएगा। रोटी डाले तो रोटी क्या हो जाएगी, पीली, यानी धुआं धुआं जैसी रोटी हो जाएगी। फिर उसको आप खाओगे तो आपको कड़वा आएगी रोटी। तो जैसे कि अभी मैं रोटी बनाई थी, देखो इसमें काला काला हो गया है, तो इसको कपड़े से हम साफ़ कर देते हैं बीच बीच में ऐसे। ये देखिए काला काला। अब आँच को हम तेज़ कर रहे हैं। ये रोटी को हम डाल दिए तो वो फटे ना। जो बहुत स्पर्ट होते हैं वो बेलाते हैं तो नहीं फटती है। देखो रोटी, ये देखो थोड़ा थोड़ा फूला, तुरंत पलट दो। पहली बार जो रोटी हम डालते हैं वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखो जहाँ जहाँ रोटियाँ ऐसे लगे ना कि उठ गई है तो उसको दबाते इसलिए कि अच्छी तरह से वो पक जाए। ये देखो कभी कभी क्या होती है, रोटी
फूट जाती है। उसका जब हवा निकलता है, देखो हवा यहाँ से निकल रहा है या कई जगह से निकलता है हवा, ये तो वो रोटियां फूट जाती हैं तो पूरी नहीं फूल पाती हैं। आपको देखने में ध्यान से देखोगे तभी आएगा। तो ये देखो, ये एक जगह ही बेलन हमारा है, सिर्फ रोटी हिल रही है, बेलन एक ही जगह है। ये देखिए, ये फिर से पैथन लगाएंगे। ये हम बेलन आप ध्यान से देखो, एक ही जगह है, सिर्फ रोटी गोल गोल घूम रही है। आप ध्यान से देखो इस बात को, बेलन एक जगह है। और फिर किनारे किनारे में जब हमको पतला करना है तब हम बेलन उठा के किनारे किनारे भी पतला करते हैं। ये अब ये रोटी को पलटती हूँ मैं, ये देखो। और ये कपड़ा से भी कर सकते हैं किनारे किनारे का, नहीं किनारे किनारे की रोटी इसलिए कच्ची रह जाती है तो खाने वाले उसको तोड़ के फेंक देते हैं। ये आँच अगर आपको लगे ज़्यादा, रोटी मध्यम आँच में पकाया जाता है। ये आँच लगे ज़्यादा है तो कम में पकाइए। ये जब रोटी कहीं फूटती है तो पूरी नहीं फूलती है। ये अब मैं आपको दिखाऊंगी हथपोइया रोटी बनाना, यानी हाथ से पोते हैं, जैसे हमारी दादी लोग पोती थी, उसको पोना बोलते हैं। और जितना बड़ा छोटा बनाना चाहो, आप बोलोगे कितना मोटा का है बना रहे हैं, मोटा ही बनता है, हाथ से मोटा रोटी बनता है। ये देखिए, ये है। तो इसको मैं टोटली हाथ से बनाऊंगी, बेलन से नहीं। ये देखिए, हथपोइया रोटी, आम का अचार और चाय, इसको हाथ से ही बढ़ाएंगे। आप देखिए ध्यान से, बेलन नहीं लगाएंगे इसमें। आप ऐसी रोटी बनाएं घर में और नाश्ते में इसको खाएं। थोड़ा सा इसमें घी लगा लें और आम का अचार ले लें और चाय। दूसरी तरफ ज़्यादा पकाना है, आँच को हो सके तो कम करके पकाएं ऐसे, और नहीं तो अगर कम पका रहेगा तो फूलेगा नहीं। इसको भी फुला के दिखाते हैं हाथ की रोटी। ये देखिए, इसको और अभी पकना, हाथ से भी देखिए एकदम गोली रोटी बनी है। तो ये मैं आपको बताई हूँ गेहूं की रोटी बनाना, और ये रोटी है। तो इसी तरह का वीडियो, यानी कि आप वीडियो को शेयर करें। जो लोग नहीं जानते बनाना रोटी, वो भी बनाना, कई बार बनाएंगे तो सीख जाएंगे, निश्चित रूप से सीख जाएंगे। तो शेयर भी करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।